हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 2 का 8 चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और पढ़ने से पहले देखो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि क्वेश्चन में घुसने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों के पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी जाके अपना आंसर आएगा। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला किसकी वैल्यू निकालेंगे? एन की। दूसरी किसकी वैल्यू निकालेंगे? पी और क्यू की। याद करो, मैंने बताया था तुम लोगों को स्टेप्स। थर्ड हम लोग क्या करते हैं? पी एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पी एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला लगाने के बाद फाइनली हम लोग क्या करते हैं? अपने x की वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन वहाँ पे खत्म हो जाता है। 4 स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यार कुछ तो लिख के दे दिया है, 10 बॉल्स आर मार्क्ड विद डिजिट 0 एंड 9। अपने पास 10 बॉल है जिनके ऊपर डिजिट्स लिखे गए, डिजिट एनी नंबर लिखे गए 0 से लेकर 9 तक। मतलब समझो, देखो ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर 10 बॉल है। कितने बॉल है? 10 बॉल। एक पे लिखा है 0, एक पे 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, एक पे 3 लिखा है, एक पे 4 लिखा है, एक पे 5 लिखा है, एक पे 6 लिखा है, एक पे 7 लिखा है, एक पे 8 लिखा है, एक पे 9 लिखा है, एक पे 10 लिखा है। देखो ऐसे 0 1 2 3 4 5 6, 10 वाला नहीं है वैसे, 9 तक की, 0 से लेकर 9 तक। देखो पूरे मिला के 10 बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉल ऐसे है। अब हम लोगों को क्या लिखा है कि 4 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट विथ रिप्लेसमेंट। हम लोग इसमें से 4 बॉल सिलेक्ट करेंगे। कितने बॉल? 4 बॉल विथ रिप्लेसमेंट। याद रखना क्या बोला? विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या कि मैं पहले एक बॉल निकालूंगा, फिर उसको अंदर डाल दूंगा, फिर दूसरा बॉल निकालूंगा। रिप्लेसमेंट इसी को बोलते हैं कि पहले एक बॉल निकाली जाती है, फिर उसको अंदर डालने के बाद दूसरी बॉल निकाली जाती है, ठीक है। और मुझे लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड 0। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल अपने को मिलेगा उसके ऊपर 0 मार्क नहीं होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन गया बाहर में। हम लोगों को स्टेप्स पता है, हम स्टेप फॉलो करेंगे, अपने को आंसर मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? एन की वैल्यू निकालनी है। एन मतलब क्या? नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अरे ये सिंपल है ना, 4 बॉल्स आर ड्रॉन। 4 बॉल निकाला है तो 4 ही होगा ना एन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एन की वैल्यू कितनी होगी? 10। अरे कहते हो अंदर 10 बॉल है, 100 बॉल है, क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो 4 निकालने हैं ना, तो 4 निकालने तो 4 हो गया। तो एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट 4 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 बॉल्स आर ड्रॉन। मैं क्या लिखता हूँ? 4 बॉल्स आर ड्रॉन। देयरफॉर एन की इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 ही लो। 4 बॉल ड्रॉ किया, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। ये डब्बा मिटा दूं मैं, इस डब्बे का अपने को कुछ काम नहीं है। 4 हम लोगों ने क्या किया? बॉल ड्रॉ किया, तो एन की वैल्यू 4 हो गई। फिर अपने को निकालना पी और क्यू। तो नाउ हम लोगों को पता है पी बोले तो सक्सेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी मतलब सक्सेस है, और क्यू मतलब क्या होता है? फेलियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू मतलब क्या है? फेलियर है ना। अब तुम लोग खुद सोचो, सक्सेस मतलब क्या हुआ अपने लिए? यहाँ पे कहीं पे सक्सेस लिखा, सक्सेस लिखा, सक्सेस लिखा? नहीं लिखा। अब सक्सेस लिखा नहीं तो क्या करेंगे? मैंने बोला ना, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही होती है वही तो सक्सेस होता है अपने लिए। तो लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड 0। सब छोड़ो, यहाँ पर क्या लिखा है? मार्क्ड 0। जो बॉल आए उसके ऊपर क्या मार्क होना चाहिए? 0 मार्क होना चाहिए, यही तो सक्सेस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस मतलब क्या? गेटिंग अ बॉल, गेटिंग अ बॉल विथ मार्क 0। एक ऐसा बॉल अपने को मिल जाए जिसके ऊपर मार्क क्या है? 0 है, यही अपने लिए सक्सेस होगा। यही अपने लिए क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी वो इसी की निकाली जा रही है। तो अब देखो क्या होगा। टोटल मिलाकर बॉल कितने? 10 बॉल है, तो सीधी सी बात है अपॉन में 10 आएगा। उसमें से मार्क 0 वाला बॉल कितना? रे एक ही बॉल के ऊपर 0 मार्क है ना, एक बॉल के ऊपर 0 मार्क है। टोटल 10 बॉल में से एक बॉल पे 0 मार्क है, तो ये अपने को मिल गई अपनी पी की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल गई? पी की। अब क्यों निकालेंगे यार? मुझे एक बात बताओ, टोटल 10 बॉल थे, उसमें से एक जो है वो सक्सेस है, तो फेलियर कितने बचे? 9 फेलियर ना, तो 9/10 अपने लिए क्यू हो गया। खत्म। समझ में आया? अपने को पी भी मिल गया, क्यू भी, एन भी मिल गया, पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया। अगला काम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना होता है। तो चलो ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी यहाँ पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ पी एक्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एन सी एक्स इंटू पी के पावर में एक्स इंटू क्यू के पावर में एन माइनस एक्स, यही फॉर्मूला है। तो चलो फटाफट अप्लाई करते। देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल्स टू एन कितना है? 4।
सी एक्स, फिर p कितना है हम लोगों को, p की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 1/10, उसके ऊपर x की वैल्यू तो नहीं पता, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। फिर q कितना है 9/10, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा n - x यानी 4 - x। समझ में आया? जहाँ जहाँ n दिखा, p दिखा, q दिखा, सबकी वैल्यू छेप दी हम लोगों ने। समझ में आया इतना? बस काम खत्म। अगला काम है पुट x। अगला स्टेप क्या होता है? पुट x की वैल्यू डालना है। तो क्वेश्चन देखो ना क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट नन इज मार्क्ड 0। नन इज मार्क्ड 0, किसी बॉल पे 0 नहीं आना चाहिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? नन इज मार्क्ड 0 वाले की। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नन इज मार्क्ड 0 की। तो नन इज मार्क्ड 0 मतलब 0। देखो ये 0 की बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही। नन, नन यानी कोई भी नहीं, एक भी बॉल वैसा नहीं आना चाहिए जिसपे 0 लिखा हो, मतलब p ऑफ 0, x की वैल्यू 0 पड़ेगी। तो चलो फटाफट डालते हैं, पुट करते हैं। 4cx लिखा है तो हो जाएगा 4cx की जगह 0। 1/10 के पावर में x लिखा है तो 1/10 के पावर में क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे वो 9/10 के पावर में 4 - x लिखा है तो वही 9/10 के पावर में 4 - x यानी 0। खत्म हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 4c0 को कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऐसे होता है ना। फिर एक ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऐसे होता है। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो एनीथिंग पावर 0 कितना हो जाता है? 1, तो पूरा हट जाता है, तो ये पूरा हट जाएगा, बचेगा 9/10, और उसके पावर में क्या है? 4 है। 4 - 0, 0 का मतलब नहीं 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में कुछ ही हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ रहेगा, 0 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। 4 में से 0 गया तो 4 फैक्टोरियल, 9/10 के पावर में 4। अरे तुम लोग खुद ही सोचो यार, ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल यानी 1 होता है, कुछ मतलब नहीं है। तो जो बचा हुआ आंसर है, बचा है क्या? सिर्फ यही अपना आंसर है। और इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पावर में 4 है तो पावर 4 एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम हियर एंड द क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है। यहाँ पर मेरे को लिख के दिया है कि यार भाई साहब, लिखा है इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक एमसीक्यू का टेस्ट होने वाला है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट मतलब एमसीक्यू का टेस्ट होने वाला है विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, जिसमें पूरे मिलाकर 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर्स, 3 पॉसिबल आंसर यानी 3 ऑप्शन है। देखो ऐसे तुम लोग को एक पैटर्न अगर मैं दिखाऊं तो पेपर कुछ ऐसा दिखेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा टू डू 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 डू, इसमें 3 ऑप्शन ए बी सी। ये दूसरा क्वेश्चन होगा टू डू 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 डू, इसमें ए बी सी 3 ऑप्शन। ये तीसरा क्वेश्चन होगा टू डू 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 डू, इसमें ए बी और सी ऑप्शन। फिर चौथा क्वेश्चन होगा टू डू 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 डू, इसमें ए बी और सी ऑप्शन। लास्ट में पांचवा होगा, पांचवा इधर बना देता हूँ, टू डू 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 डू, इसमें ए बी और सी ऑप्शन रहेगा। समझे? 1 2 3 4 5 एमसीक्यूज और सारे एमसीक्यू में 3 ऑप्शन है। ये हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है। लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैंडिडेट को 4 या 4 से ज़्यादा करेक्ट आंसर मिलेगा, है ना। अब इसको छोड़ो, मैंने क्या बोला, स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है? अब देखो यहाँ पे ना एन में कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चे लोगों की। यहाँ पे 5 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, तो एन क्या होगा? एन एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तुम कितने अटेम्प्ट कर रहे हो। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, तुम 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे यार। तुम ऑप्शन थोड़ी अटेम्प्ट करते हो 1 2 3, ऐसे थोड़ी होता है। तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। क्वेश्चन कितने? 5 होता है, इनकी वैल्यू 5 होगी। तो मैं लिखूंगा देयर आर 5 क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देयर आर THERE, देयर आर कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चंस। और क्योंकि 5 क्वेश्चन इसीलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर अपने n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। इजी। तो बोलोगे 3 का क्या काम है, भी पता चलेगा ना 3 का क्या काम है। नाउ अब किसकी वैल्यू निकालनी होती है? P और Q की। तो P बोले तो सक्सेस, Q मने फेलियर। सक्सेस भी निकालेंगे, फेलियर भी निकालेंगे। अच्छा P निकालते सक्सेस। सक्सेस मतलब क्या? यहाँ पे कहीं पे सक्सेस तो लिखा ही नहीं है, तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे वही सक्सेस। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे करेक्ट आंसर की। क्या आंसर जो आना चाहिए वो करेक्ट आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, टोटल ऑप्शन कितने हैं? 3 ऑप्शन है एक क्वेश्चन में।
मैंने क्या बोला था, पी क्यू निकालते टाइम सिर्फ एक अटेम्प्ट की बात होती है, सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करो। एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट सिर्फ कितना होगा, एक। करेक्ट सिर्फ कितना होगा, एक। तो पी की वैल्यू है 1/3, 3 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्यू कितना हो जाएगा, अरे क्यू तो वेरी सिंपल यार, सीधी सी बात है, 3 ऑप्शन तो 3 ही रहेंगे लेकिन 2 गलत होंगे, तो वही हो गया क्यू। एक करेक्ट है तो 2 गलत है, एक सक्सेस है तो 2 फेलियर है, काम खत्म। पी क्यू भी मिल गया। पी क्यू मिलने के बाद क्या करने का, एन पी क्यू की वैल्यू क्या करने का, फॉर्मूले में पुट करने का। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ पी एक्स का फॉर्मूला लिखूंगा। पी एक्स का फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स, फिर पी के पावर में एक्स, फिर क्यू के पावर में एन माइनस एक्स, है ना। तो चलो फटाफट लिखते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एन मतलब कितना 5, सी एक्स, पी मतलब अपनी वैल्यू कितनी आ गई, पी की 1/3 पावर में एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की 2/3 पावर में एन माइनस एक्स, यानी 5 माइनस एक्स। खत्म, इजी हो गया। अब लास्ट में एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी देखो ना, किसकी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 और मोर करेक्ट आंसर ना। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर करेक्ट आंसर। अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, 4 और मोर यानी 4 या फिर 4 से ज्यादा, 4 या फिर 4 से ज्यादा, क्वेश्चन कितने हैं, 5 है। 4 देख तो कितने हो सकता है, ये भी क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है एक क्वेश्चन सही चले जाए, हो सकता है 2 सही चले जाए, हो सकता है 3 सही हो जाए, हो सकता है 4 सही हो जाए, हो सकता है 5 सही हो जाए। लेकिन इसने क्या, 5 से ज़्यादा नहीं सही, 6 क्वेश्चन थोड़ी सही हो सकता है भाई, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 6 कहाँ से सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 और मोर, 4 या 4 से ज़्यादा, तो ये रहा 4 और 4 से ज़्यादा, यानी कि 4 और 5, 4 और 4 से ज़्यादा 5 हो सकता है, 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि P4 और P5, अब दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यानी प्लस कर देंगे हम, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 4 डालनी है, 5 डालनी है, लास्ट में सबको प्लस करना है। तो चलो फिर सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले P4 के लिए देखता हूँ, 5cx, तो 5cx की जगह आ जाएगा 4, 1/3 के पावर में x, x की जगह आ जाएगा 4, 2/3 के पावर में n माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स की जगह कितना आ जाएगा 4, ईजी। फिर प्लस यहाँ पे 5c5 हो जाएगा, 1/3 के पावर में 5 हो जाएगा, और 2/3 के पावर में क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 5 लिख दिया, इजी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है, मैंने तुम लोगों को बताया ही है ना। पहले 5c4 का क्या करेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे 1/3 के पावर में 4 कुछ नहीं कर सकते, रहने दो, 1/3 के पावर में 4, 2/3 के पावर में 5 माइनस 4 मतलब कितना हो जाता है 1, और 1 लिखने की ज़रूरत अपने को नहीं है तो छोड़ दो उसको। प्लस यहाँ पर ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, इजी। और देखो 1/3 के पावर में 5 एज इट इज़ रहेगा, 2/3 के पावर में 5 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इजी। आगे बढ़ते हैं, ये 5 फैक्टोरियल, ओके, ये 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड। 5 माइनस 4 कितना हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इसको कुछ नहीं कर सकते, 1/3 के पावर में 4, और ये 2/3 एज इट इज़ रहेगा, इजी। यहाँ पर देखते हैं, प्लस 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 कितना हो जाता है 0 का फैक्टोरियल, इजी। 1/3 के पावर में 5 है, कुछ नहीं कर सकते, 2/3 के पावर में 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 पावर में 0 मतलब 1 हो जाता है, तो ये पूरी की वैल्यू 1 हो गई, 1 लिखने का मतलब नहीं, छोड़ दो। तो बस इतना अपने पास बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो इसको एक्सपांड करेंगे, 5 को एक्सपांड करेंगे, 5 4 3 2 1 तक जाएगा। यहाँ पर नीचे 4 को एक्सपांड करेंगे तो 4 3 2 1 तक जाएगा, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आ जाएगा। ये सबको मैं कुछ छेड़खानी करूँगा ही नहीं, 1/3 के पावर में 4 एज इट इज़ रहेगा, 2/3 एज इट इज़ रहेगा ना, प्लस यहाँ पर तो सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा वही जो सामने लिखा हुआ है 1/3 के पावर में 5 बचेगा, तो सिर्फ वही। अब इधर देखते इधर क्या हो रहा है, इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर भी कुछ कटेगा, 4 4 3 3 2 2 1 1 कट जाएंगे सारे, ओके सब कट गए। तो बच क्या रहा है, बचने को इधर बच रहा है 5, ओके 5 बच रहा है, इधर बच रहा है 2/3, 2/3 की पावर में कुछ नहीं है ना, तो इसको इधर लिख देता हूँ,
2/3, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं इसलिए इसको इधर लिख देता हूँ। बाकी 1/3 पावर में 4 तो साइड में रहेगा ही, और वहाँ पे क्या बचा 1/3 के पावर में 5। ईजी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 2 10 हो जाएगा, 10/3, और ये है 1/3 पावर में 4 प्लस 1/3 के पावर में 5। ईजी एकदम। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, ये जो अपॉन 3 दिख रहा है, अपॉन का 3, अगर मैं इस 3 को इधर से निकाल कर इधर भेज दूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 3 के पावर में 4। 3 के पावर में 4 का मतलब होता है 4 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एक और 3 है, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी अगर अंदर भेज दूँ तो एक और 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 के पावर में 5। क्या हो जाएगा 3 के पावर में 5। मैं यही करूँगा, इस 3 को मैं अंदर भेज दूंगा, तो जैसे इस 3 को मैं अंदर भेजूंगा क्या हो जाएगा 10 बाहर रह जाएगा, और वो हो जाएगा 1/3 के पावर में 5 प्लस ये भी क्या है 1/3 के पावर में 5। अब हम लोग लेंगे कॉमन। अब हम लोग क्या लेंगे कॉमन। दोनों में से देखो ना ये पूरा कॉमन आ रहा है, 1/3 के पावर में 5 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। अंदर बचेगा क्या, इधर से ये चला गया तो 10 बचा, प्लस इधर से पूरा चला गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो 1। ईजी। तो 1/3 के पावर में 5, और वो क्या हो जाएगा 10 + 1 11, और बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता सॉल्व, बस क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, समझ में आया। बेसिक सी कैलकुलेशन है, मैंने तुम लोग को बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, और बाकी सब तो चिंदी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने यहाँ पे लिखा हुआ है, बोले कि यार फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 3 थ्रोस ऑफ अ सिंगल डाई। बहुत गंदा क्वेश्चन दे दिया। एक काम करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, एन निकालना है। पहला स्टेप क्या होता है, एन निकालना है। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। लिखा है 2 6s इन 6 थ्रोस ऑफ अ सिंगल डाई, 6 थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई। एक डाई को 6 बार थ्रो किया, तो मैं लिखूँ यहाँ पे लिखूँ अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। थ्रोन कितना टाइम, 6 टाइम्स, और क्योंकि एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया है इसलिए ऑफकोर्स सी बात है एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। परफेक्ट एकदम। उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद अपने को निकालना है पी क्यू। तो नाउ पी और क्यू मतलब फेलियर, और पी मतलब सक्सेस। अच्छा सक्सेस क्या होता है, क्वेश्चन में तो सक्सेस दिया ही नहीं है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा वो सक्सेस है। तो यहाँ पे लिखा है थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s, 6 चाहिए मुझे, 6। तो जो डाई थ्रो किया उसके ऊपर मुझे 6 चाहिए, तो सक्सेस मेरे लिए क्या है, गेटिंग अ 6। सक्सेस क्या है, गेटिंग अ 6। अब बताओ पूरे मिलाकर एक सिंगल डाई थ्रो किया ना, एक सिंगल डाई में पूरे मिलाकर नंबर कितने होते हैं, 6। 6 में से 6 कितने होते हैं, सिर्फ एक ही 6 होता है, तो 1। तो 1/6 ये प्रोबेबिलिटी कि मेरे को 6 मिलेगा। 6 में से सिर्फ एक 6 है, ये मेरा सक्सेस है। तो फेलियर के चांसेस कितने हो जाएंगे भाई, 6 में से 5। सीधी सी बात है, 6 में से अगर एक सक्सेस है तो बाकी बचे 5 तो फेलियर ही है ना। 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए मैं फेल हूँ, सिर्फ 6 आने पे मैं सक्सेस हुई। 1/6 5/6 एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आता है, एन सी एक्स। ओके, फिर आता है पी के पावर में एक्स, फिर आता है क्यू के पावर में एन माइनस एक्स, लिख दिया हम लोगों ने। फिर फटाफट वैल्यूज पुट करेंगे, तो देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल्स टू एन बोले तो कितना हम लोग ने कितना डाई थ्रो किया था, 6, तो 6c(x). पी मतलब कितना आ गया 1/6, तो 1/6 पावर में एक्स, फिर 5/6 पावर में n माइनस एक्स, यानी कि 6 माइनस एक्स। ईजी एकदम। मैंने साथ एन पी क्यू सबकी वैल्यू डाल दी, एक्स तो छोड़ के सबकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, ईजी। अब हम लोग एक्स की वैल्यू डालेंगे, और एक्स की वैल्यू कैसे डालेंगे, क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट मोस्ट 2 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एट मोस्ट 2 सक्सेस की। तो हम लोग नीचे चलेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 6s। एट मोस्ट 2 6 का मतलब पता है, एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए। देखो मैंने डाई कितनी बार थ्रो किया, 6 बार। हो सकता है मुझे एक भी बार 6 नहीं मिले, हो सकता है एक बार 6 मिले, हो सकता है 2 बार मिले, हो सकता है 3, हो सकता है 4 बार, हो सकता है 5 बार, हो सकता है 6 बार मेरे को 6 मिल जाए। 7 बार नहीं मिलेगा, 6 बार थ्रो कर रहा हूँ ना। लेकिन इसने बोला एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मिलना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब 2 से छोटा चलेगा, 2 चलेगा और 2 से छोटा चलेगा। मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपया चाहिए, तो या तो 2 रुपया दे दो या तो उससे कम दे दो। तो 0 1 2 मतलब यहाँ पर आएगा P0 P1 और P2, और अपने को तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा एक साथ। चलेगा,
तो एक बार 0 पुट करना है, तो लिखो ज़रा 6c x की जगह 0, 1/6 पावर में x की जगह 0, 5/6 पावर में 6 माइनस x की जगह आ जाएगा 0, ईजी। प्लस 1 के लिए क्या आ जाएगा 6c1, 1/3 के पावर में 1, 5/6 के पावर में 1/6 है ना इधर, 5/6 के पावर में 6 माइनस 1 प्लस 6c2, 1/6 के पावर में 2, 5/6 के पावर में 6 माइनस 2, ईजी एकदम। सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले इधर आ जाओ, 6c0 ना, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, देखो ऊपर किसका आ जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे किसका आ जाएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का होल फैक्टोरियल, इजी। 1/6 के पावर में 0 है, एनीथिंग पावर 0 इज 1, और 1 का कोई मतलब नहीं वहाँ पे लिखने का, तो इसको पूरा हटा दो, सिर्फ ये लिखो 5/6। अच्छा 5/6 के पावर में कितना है 6 है, तो रहने दो, इजी। प्लस 6c1 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, इजी। यहाँ पे 1/6 के पावर में 1 है, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब 5/6 के पावर में 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इजी। फिर 6c2 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, इजी एकदम। और उसके बाद क्या करेंगे, 1/6 के पावर में 2 लिखा है, लिखने दो। 5/6 के पावर में क्या लिखा हुआ है 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दो, इजी। देखो समझ रहे हो, हम लोग फटाफट सबको सॉल्व कर रहे हैं, देखना छोटा हो जाएगा, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर पे देखो ना जरा, 6 माइनस 0 करोगे तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, है ना, तो ये कट ही जाएगा लास्ट में, ये पूरा कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये 5/6 के पावर में 6, क्या बचा 5/6 के पावर में 6 प्लस इधर पे देखूंगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है अच्छी बात है, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, 6 माइनस 1 कितना होता है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को ओपन करो ज़रा, तो कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1। ये जो ऊपर 6 फैक्टोरियल लिखे हैं इसको भी ओपन करते हैं, इसको भी क्या करते हैं ओपन करते हैं, तो 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ 6 5 4 3 2 1, ईजी है। अब कैंसिल आउट करना चालू करते, देखो कैसे कटेगा, 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 कट जाएगा, इजी एकदम। और उसके आगे जो लिखा हुआ है ये 1/6, उसको कुछ नहीं कर सकते, 5/6 के पावर में 5 कुछ नहीं कर सकते, इजी सब सेम रहने दो। यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल को ओपन करो, 6 5 4 3 2 1, और नीचे देखेंगे तो 2 फैक्टोरियल ओपन होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 आ जाएगा, और 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 4 3 2 1 आएगा, 4 3 2 1, और बचा वो साइड में वैसे लिख दो, क्या बचा 1/6 के पावर में 2 और 5/6 के पावर में 4, उसको वैसे का वैसे क्या करो लिख दो, इजी। अब देखो, अब कैंसल आउट करना चालू करते हैं, ये कैंसल आउट हो गया, इधर देखूंगा तो 4 4 3 3 2 2 1 1 कट गया, इजी। नीचे बचा 2 2 से इसको काट दूंगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो जो बचा है यहाँ पे नीचे लिखते हैं, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं होगा, इधर तो सिर्फ यही बचा है 5/6 के पावर में 6, इजी सिंपल। प्लस इधर सब कट गया, 6 बच गया, वहाँ पे बाजू में बचा 1/6, और बाजू में बचा 5/6 के पावर में 5, बहुत अच्छी बात है। प्लस इधर पे बचा 3 5, 3 5 है कितना 15 बचा है, ब्रैकेट में बचा 1/6 का स्क्वायर और बचा 5/6 के पावर में 4, इजी है एकदम। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके आगे कर हम लोग कुछ यूँ सकते हैं कि क्या कर सकते इसके आगे, सोचो, हाँ देखो इधर कुछ नहीं होने वाला, इधर देखो, इधर ये 6 और 6 कट जाएगा, इधर कुछ नहीं होना, इधर 6 6 कट जाएगा, और बस इतना ही, इतना बहुत इतना करते हैं हम लोग, तो इधर हो जाएगा 5/6 के पावर में 6, इधर हो जाएगा 5/6 के पावर में 5, प्लस इधर तो कुछ होने से रहा, इधर कुछ नहीं होने वाला, इधर क्या करें, एक काम कर देते हैं, इधर 15 को 15 रहने देते हैं, यहाँ पे 1/6 का स्क्वायर है ना करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे 5/6 के पावर में कितना है 4 है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कटेंगे, 3 5 15, 3 12 36 हो जाएगा, तो 5/12 बचेगा,
कितना बचेगा 5/12। तो ये हो जाएगा 5/6 के पावर में 6, ये हो जाएगा 5/6 के पावर में 5, ये हो जाएगा 5/12 और ब्रैकेट में 5/6 के पावर में 4। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग और चाहें ना तो और भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको हम लोग चाहें तो सिंप्लीफिकेशन अभी और की जा सकती है, तो और अपने को करनी ही पड़ेगी क्योंकि बुक में रहता है ना पीछे। तो एक और सिंप्लीफिकेशन में तुम लोग को बता रहा हूँ क्या हो जाएगा मालूम है क्या, ये तो ठीक है 5/6 के पावर में 6 रहने दो, ये भी ठीक है 5/6 के पावर में 5 रहने दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे लिखा 5/12 और बाजू में क्या लिखा 5/6 के पावर में 4। क्या मैं बोल रहा हूँ 5/12 को, ये जो नीचे 12 है, क्या 12 को ऐसा लिखा जा सकता है 2 × 6 लिखा जा सकता है, 12 को 2 सीधा लिखा जा सकता है। ये जो 5/6 है ये जब चला जाएगा इस 5 यहाँ पे बाजू में क्या है 5/6 के पावर में 4 है, यहाँ पे 5/12 है, 12 को 2 × 6 लिख सकते हैं। ये 5/6 और ये 5/6 जब मिल जाएगा तो पावर में 4 ऑलरेडी था, ये उसके अंदर चला गया, इसके पावर में कुछ नहीं 1 था, तो 4 1 5 हो जाएगा, इधर बाहर से बचेगा अपॉन में 2। समझा क्या बोला मैंने? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से 5/6 निकल के अंदर चला जाएगा, वो हो जाएगा 5/6 के पावर में 4 से अब सीधा क्या हो गया 5। अब बाहर क्या बच गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 5 अंदर चला गया, नीचे 2 6 12 था, 6 अंदर गया, 2 बच गया, इजी आसान है एकदम। अब सबके अंदर से कॉमन लेंगे, अब सब में से कॉमन लो, क्या कॉमन लेंगे, सब में 5/6 है, उसको कॉमन लेते हैं। इसमें पावर 6 है, इसमें पावर 5, तो पावर जो सबसे छोटा है कॉमन लेते हैं, पावर 5 सबसे छोटा कॉमन लेते हैं। तो 5/6 के पावर में 5 सबसे छोटा तो कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 5/6 का पावर में 5 बाहर चला गया, एक देखो 6 थे 5 बाहर चला गया, एक अंदर बच रहा है, तो 5/6 एक अंदर बच गया, प्लस इधर तो पूरा पावर 5 बाहर निकल गया, कुछ बचा ही नहीं तो 1, इधर पे ये पूरा निकल गया, बचा 1/2। समझे? अब उसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 5/6 पावर में 5 एज इट इज़ रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 + 6 पूरे के अपॉन में 6 + 1/2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 5 6 × 6 अपॉन में 6 आ गया। अगली लाइन में देखूंगा तो ये तो 5/6 पावर में 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 5 + 6 कितना होता है 11/6 + 1/2। ओके इजी। अब इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, ये दोनों एक दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अच्छी बात है ना। चलो कर लेते ये भी, एकदम सिंप्लीफाई करके छोड़ेंगे हम लोग। तो ये 5/6 के पावर में 5 है, 2 11 22 होता है, 6 1 6 होता है, अपॉन में 6 2 कितना हो जाता है 12 हो जाता है, ईजी। आगे देखो 5/6 के पावर में 5 है, यहाँ पे 22 + 6 कितना हो जाएगा 28/12। अब इसको काटते हैं, किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 3 12 होता है, 4 7 28 होता है। तो फाइनल आंसर अपना क्या होगा, अपने को मिल गया, यहाँ पे आएगा 5/6 के पावर में 5 और वहाँ पे आ जाएगा 7/3। इससे ज़्यादा नहीं तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते, हद से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर चुके हम लोग, जितना ज़्यादा कर सकते थे सब सिंप्लीफाई कर दिया हम लोग ने, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट फटाफट 2 मिनट में मैं तुमको क्लियर कराता हूँ, ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है कि भाई साहब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकाला जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकाला जाता है, लेकिन फॉर्मूला अलग होता है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे वैसा नहीं होता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है जब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं EX, तो उसका फॉर्मूला होता है NP, N × P। जब हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस ऑफ X, तो उसका फॉर्मूला होता है NPQ, N × P × Q। समझ में आया? और एक फॉर्मूला जो तुम लोगों को पहले से ही पता है, वो भी मैं तुमको याद दिला दूं कि P + Q हमेशा क्या आता है, = 1 आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला NP, वेरिएंस ऑफ X का फॉर्मूला NPQ। NP और NPQ सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखो, दिमाग खत्म। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन में 9 पूरा सॉल्व हो जाएगा इन फॉर्मूले को यूज़ करके। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया, कुछ चीज़ें गिवन होंगी, कुछ चीज़ें हमें ढूंढनी होंगी।
क्या गिवन है यहाँ पर, लिखा है n इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया, गिवन n इज इक्वल्स टू 10, p इज इक्वल्स टू 0.4 लिख दिया, p इज इक्वल्स टू 0.4। अब क्या बोला आगे, फाइंड द EX एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस निकालना है, n और p दिया हुआ है, क्या करने का मालूम है, n और p दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो निकल जाएगी n इंटू पी करके, दोनों की वैल्यू पता है, लेकिन जब वेरिएंस निकालोगे तो n p q, q की भी वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू तो दी नहीं है, तो पहले क्या करो मालूम है, पहले लास्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, लिखो वी नो, हम लोगों को पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो p की वैल्यू कितनी 0.4 प्लस q इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसमें से q निकालना है, बहुत सिंपल, 0.4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो q इज इक्वल्स टू 1 में से माइनस 0.4, तो q कितना आ जाएगा 0.6, q कितना आ जाएगा 0.6। देखो n और p दिया था, q हमने निकाल लिया, q हमने निकाल लिया, बात खत्म। अब हम लोग निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का था, तो बात सिंपल है, तो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला क्या है, एन पी, एन कितना दिया था 10, पी कितना दिया था 0.4, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4, 10 क्या करता है, एक पॉइंट हटा देते हो तो एक ही पॉइंट हट गया, 4 बच गया, सिंपल। और फिर बाजू में वेरिएंस निकाल देते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी क्यू, क्या फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, एन की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 0.4 है, q की वैल्यू कितनी 0.6 है। चलो पहले 10 इंटू ये कर लो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 उसका पॉइंट हटा देगा, इंटू बचा 0.6। अब मल्टीप्लाई करते टाइम पॉइंट मत देखो, 4 है 6 है, 4 6 का कितना होता है 24, तो लिखो 24, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो लगा दो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, 2.4 इज द आंसर, मिल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस, काम खत्म। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो सेकंड वाला दिया है, क्या दिया है सेकंड वाले में, पहले गिवन लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं गिवन, क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखो दिया है p की वैल्यू 0.6, मैं लिख देता हूँ p इज इक्वल्स टू 0.6 दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दिया है 6, एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 दिया है, तो मैं लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू EX इज इक्वल्स टू कितना है 6 है, इजी। और कुछ नहीं दिया है, बोला फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करो और वेरिएंस फाइंड आउट करो, n और वेरिएंस निकालना है। अरे बहुत सिंपल है, कौन सी चीज़ गिवन है अपने को, एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है ना, तो हियर एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू पी, सिंपल। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है कितनी है 6, तो लिख दो 6, n हम लोगों को नहीं पता है, n हम लोगों को फाइंड करना है, तो n को n ही रहने दो, p हम लोगों को ऑलरेडी पता है 0.6, तो लिख दो 0.6, खत्म। अब n की वैल्यू चाहिए 0.6, वहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और उसको इधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 के अपॉन में 0.6 इज इक्वल्स टू n होगी, ठीक है। अब इन दोनों को काटो, n की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को काटो, n की वैल्यू मिल जाएगी, तो देयर फॉर n इज इक्वल्स टू 10, n कितना आ गया 10, इन दोनों को काटा मैंने तो मुझे आंसर मिल गया कितना 10। तुम लोग बोलोगे कैसे, मैं बताता हूँ, ऊपर 6 था नीचे 0.6 था, हम लोग कभी भी कैंसिल आउट करते टाइम ये देखते कि पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉइंट है। अब उस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर इंटू 10 किया, नीचे इंटू 10 किया, 6 10 60 होता है, और यहाँ पे 10 इस पॉइंट को हटा देगा तो हो जाएगा 6, मतलब इसको काटोगे तो 10 ही आएगा ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, सिंपल। अब अगला क्या निकालने बोला है, अगला उसने बोला है n निकालने के बाद वेरिएंस निकालो, वेरिएंस का फॉर्मूला एन पी क्यू, एन पी दिया हुआ था, n मिल गया, q की कमी रह गई है, तो q निकालेंगे कैसे, सिंपल फॉर्मूले से, हम लोगों को पता है q का फॉर्मूला कि हियर p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है, p की वैल्यू हम लोगों को पता है 0.6 दी है, q इज इक्वल्स टू 1, तो q क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 यानी कि कितना 0.4, ईजी, ये हम लोगों को मिल गया q। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बस निकाल लेते हैं, अब q भी मिल गया, सब मिल चुका है, तो अब सीधा आंसर निकालते हैं, वेरिएंस ऑफ x, क्या फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, एन की वैल्यू 10, p की वैल्यू 0.6, q की वैल्यू 0.4, एकदम सेम पिछले वाले के जैसा, ये 2.4 आएगा आंसर। देखो ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 हो जाए 24, 2.4 आ गया, खत्म, इजी सिंपल एकदम। यहाँ पर आ जाओ, अब ये वाला करते हो सॉल्व, ये समझ में आया ना 2.4 कैसे आया वेरिएंस। अब इधर आओ, ये करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, n की वैल्यू अपने को दे रखी है 25 और अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखा है 10, अपने को p और वेरिएंस ऑफ x निकालना है। देखते हैं क्या है, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें अपने को गिवन है, क्या गिवन है, n इज इक्वल्स टू 25 दिया है, ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 दी है। अब क्योंकि n की वैल्यू दी है तो हम, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू दी है इसलिए हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे,
एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, सिंपल। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ऑलरेडी पता है 10, तो यहाँ पे लिख दो 10। n तो ऑलरेडी पता है 25, तो यहाँ पे लिख दो 25 इंटू में p। अब मुझे क्योंकि p की वैल्यू चाहिए तो 25 को यहाँ पे भेज दूँ, वहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इजिकल्स टू p। तो p इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, 10/25, इन दोनों को कैंसिल आउट करो, देखो पता कितना आता है। पहले 5 से काटूंगा तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, इजी, 2/5 आ गया। अब 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 के डबल में 2 तो आता है नहीं, तो पॉइंट लेंगे 20, 5 4 ज़ा 20, 0.4। तो p की वैल्यू मिल गई 0.4, p की वैल्यू क्या मिल गई, 0.4। अब क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यू, क्योंकि अपने को वेरिएंस चाहिए ना। तो नाउ p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो 0.4 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 है। तुम लोगों को पता है यार कितना आने वाला है, 0.6 आने वाला है, जाएगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, 0.6 आएगा, सिंपल। और फिर वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस भी तुम लोगों को पता ही है कितना आने वाला है ना। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स, फॉर्मूला क्या, एन पी क्यू, एन हम लोगों को दिया हुआ है कितना 25, पी हम लोगों को कितना मिला था 0.4, और क्यू कितना है 0.6, ईजी। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखते अब क्या हो रहा है ना, ठीक है। 25 0.4 0.6, एक काम करते पहले 25 को 0.4 में मल्टीप्लाई करते। एक काम करो, अभी के लिए भूल जाओ कोई पॉइंट है, ये 25 है, 4 है और ये 6 है, अभी ऐसा मानो। तो 25 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाता है 100, और 100 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाता है 600, कितना हो जाता है 600, इतना समझ में आया। यहाँ पर भी एक पॉइंट था, यहाँ पर भी एक पॉइंट था, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 6.00 इज द आंसर। हो गया आंसर, इजी एकदम। पॉइंट को छोड़ो, मल्टीप्लाई करो, लास्ट में पॉइंट लगा दो, खत्म हो गया, मिल गया वेरिएंस। चलो ठीक है, चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन के अंदर का लास्ट सब क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ चीज़ें दी गई हैं। क्या दिया गया देखो, एन दे दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दी है, वेरिएंस निकालने बोला है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन। तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, है ना। गिवन क्या दिया हुआ है, एन दे दिया है कितना 10, एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दिया अपने को, कितना दे दिया है 8। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, एन पी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। एन कितना है, एन 10 दिया अपने को, तो 10। और पी तो पता ही नहीं है, तो पी को पी रहने, तो सिंपल। अब मुझे क्योंकि पी की वैल्यू चाहिए तो मैं 10 को इधर ले लूँगा, तो 8 वो आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू पी। तो पी इज इक्वल्स टू 8/10 को काटो, बताओ सर कितना है, 8/10 है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, काटो 5 किसे, 5 के डबल में 44 तो आता नहीं है, तो 0 पॉइंट और 48, 0.8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.8, सिंपल। P मिल गया अपने को, 0.8 मिल गया। Q निकालेंगे और वेरिएंस निकल जाएगा। तो नाउ Q कैसे निकलेगा बताओ ज़रा, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 करके, P की वैल्यू 0.8 है, प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, 0.8 को इधर से उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -0.8, माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 0.2, मिल गया Q। अब लास्ट में अपने को क्या करना है, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देना है। तो सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या फॉर्मूला है, एन पी क्यू। एन की वैल्यू कितनी दी गई थी क्वेश्चन के अंदर 10, ओके। पी अपने को कितना मिला 0.8, क्यू कितना है 0.2 है। मल्टीप्लाई करो पहले 10 इंटू 0.8, 10 उसका पॉइंट हटा देगा, हो जाएगा 8 इंटू 0.2, 8 2 ज़ा 16, पीछे से एक पॉइंट, 1.6 इज द आंसर, फाइनल आंसर। इजी है एकदम, कुछ भी हार्ड लगा क्या तुम लोगों को, मेरे को बताओ जरा। कुछ हार्ड नहीं यार, 2 फॉर्मूले में तुमको बताया, वही फॉर्मूले घुमा घुमा के 4 बार लगा दी, काम खत्म हो गया। हाँ, तो बस इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज में खत्म होता है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।